नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हिंदी लोक भारती। ठीक है, जो आपके 10th क्लास का है और चैप्टर 7 है आपका महिला आश्रम, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखकर या तो आपकी टीचर ने आपको समझा दिया होगा तो वो तो ही हो गया होगा आपके पास, लेकिन क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम आ रही है, राइट? क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है और कुछ नहीं आ रहे, पत्र नहीं आ रहे, उपयोजित लेखन नहीं आ रहे। डोंट वरी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दूंगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट फुल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, स्वाध्याय वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, जहाँ आपका पेज दिया गया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करेंगे हम लोग। फर्स्ट है संजाल पूर्ण कीजिए, क्या है, गुलदाउदी की विशेषताएं। 4 लिखनी है, कोई भी 4 उठा के लिख दो। ठीक है, ये लो, लिख दिया। सॉल्यूशन में क्या, गुलदाउदी की विशेषताएं। पहला, सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, ये फूल बहुत टिकते हैं। चौथा, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। किसकी, गुलदाउदी की। ये 4 विशेषताएं हैं, ये चारों याद रखने हैं, एग्जाम में आया तो लिखने। अगर पैराग्राफ दे दिया तो टेंशन ही नहीं है ना, बट आपको याद रखनी है फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन गंदा कर दिया है क्या? सॉरी बच्चा, बट प्रॉब्लम ये है कि ना, मैं जब तक हाथ नहीं चलाऊंगी ना, मुझे कुछ लिखने ही नहीं जमेगा, कुछ बोलने लगेगा ही नहीं कि हाँ मैं कुछ बोल रही हूँ। जब तक ये पकड़ के, मार्कर पकड़ के बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, समझ में नहीं आएगा क्या कर रही हूँ मैं, क्या पढ़ा रही हूँ। इसीलिए आदत हो गई हुई है, तो इसीलिए लिखती हूँ मैं और पेन आपको चला देती हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कारण लिखिए। तो कारण लिखिए में पहला क्या दिए गए है, काका जी ने कंपास बॉक्स मांग कर रखा। क्यों रखा, कारण क्या था, वजह क्या था, वो आपको बताना है, रीज़न देना है। चलिए देते हैं हम लोग। ओके, तो और आप सबसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग, आपकी पेन, आपकी बुक, मतलब नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों लेकर बैठा करो। ठीक है, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, साइंस का तो साइंस का, हिंदी का तो हिंदी का, अदर सब्जेक्ट का तो अदर सब्जेक्ट, क्योंकि ऐसे अच्छा रहेगा। मैं टिकिंग करने बोलूँगी तो टिकिंग कर लें फटाक से आप लोग। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है, क्या आंसर लिखेंगे आप लोग, काका जी ने तारों के नक्शे बनाने थे, इसीलिए उन्होंने कंपास बॉक्स में कर रखा, मांग कर रखा। ठीक है, यहाँ पे कर लिख दिया मैंने, मांग कर रखा आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है ना, मैं भी इंसान ही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए थे उन्होंने, लेखक ने, चलिए जानते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, काका जी के पास वाले गमलों में लगे 2 फूलों के पौधे सूख गए थे, इसीलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास निकाल दिए। ये हो गया रीज़न, दोनों का रीज़न बता दिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है और वीडियो को लिख लेना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लिखिए। चलिए क्या लिखना है, लिखना है फर्स्ट है, जिन्हें ता प्रत्यय लगाकर ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन्हें प्रतिष्ठित शब्द की सूची बनाई है। अब ता क्या करना है, प्रत्यय लगाना है। जिन्हें पता होगा शब्द, ये प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है मैंने दिया है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और डिटेल वीडियो देखिए। एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आते ही है क्वेश्चन। आपका जो व्याकरण विभाग रहेगा ना उसके अंदर, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए तो 4 मार्क्स, इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक ना करें आप लोग। वहाँ पे इसके वीडियो तो मिलेंगे ही, अलग से आपको और भी ग्रामर की वीडियोस मिलेंगी, तो जाइए और चेकआउट कीजिए और देखिए, सारे डाउट क्लियर कीजिए। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मैंने तो सूची बना दी है, आप लोगों का तो पता नहीं मुझे। तो क्या ही करना है आपको, शब्द और ता, इसी तरह आपको भी 3 कॉलम बनाने हैं। ओके, तीनों बनाएंगे। पहले में हेडिंग डालेंगे शब्द, दूसरे में ता, प्रत्यय, शब्द, शब्द। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी लिखने हैं। क्यों, ता क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है क्या, बाद में लगने वाला शब्द, जैसे कि ये लेट बोल सकते हैं हम लोग, मानवता क्या बन गया, मानवता। कुशलता, कुशलता। उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। एकता, एकता, हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाने हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि प्रत्यय में जो वर्ड दिया गया है, जो लेटर आपको दिया गया है, वो बाद में लगेगा। इसका क्या मतलब है, जो उपसर्ग होगा वो पहले लगेगा। अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है 100 लगाने हैं फ के अंदर,
उपसर्ग रूप में तो क्या बन जाएगा, स प्लस तो क्या हो गया, सफल हो गया। अगर ये ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सफलता। खत्म हुई, समझ में आया बात? यस, बिल्कुल समझा, आप लोग समझदार बच्चे हो यार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रत्ययशब्दित शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप लोग ने नॉर्मली नाम सुना होगा, हाँ, समानार्थी शब्द सुना ही होगा, 8th क्लास में, नहीं तो 9th क्लास में। ओके, किसी के मुंह से, या तो आपने बुक्स में पढ़े ही होंगे। हाँ, इतने अनजान नहीं हैं हम लोग, है ना। समानार्थी शब्द, जो समानार्थी शब्द होता है ना, वही पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर पर्यायवाची शब्द आया तो यही समझना है कि समानार्थी शब्द है, अगर समानार्थी शब्द आया तो समझना यही पर्यायवाची शब्द है। कैसे, देखो, हवा जो होता है ना, हवा, हाँ वही हवा जिसे हम फील करते हैं। ठीक है, उफ, ये तो चले गया। तो हवा का है ना समानार्थी शब्द क्या होता है, वायु। ठीक है, पवन, ये भी हो गया, समीर, ये भी हो गया, एक और आता है, क्या आता है, अनिल। इन सब का ना मतलब एक ही होता है। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है। वायु मतलब हवा, पवन मतलब हवा, अनिल यानी हवा, समीर यानी कि हवा। यानी कि अगर वायु आया और बोला समानार्थी शब्द, क्या लिखोगे, हवा, पवन, समीर, अनिल, समीर, कुछ भी। ठीक है, 4 मैंने 5 बता दिए, सोच सकते हो। देखो, मेरे जो मुझसे पढ़ते हो ना, उनका एक फ़ायदा है, मैं एक ऑप्शन नहीं देती साथ में, उसके साथ 2-3 ऑप्शन साथ में देती, जो आपको ईजी लगे वो फॉलो कर लो, है ना। अगर समीर आ गया और बोला इसका पर्यायवाची शब्द लिखो, तो क्या ही लिखेंगे, हवा लिख देंगे, वायु लिख देंगे। अगर बोला समानार्थी शब्द लिखो, तो हवा का समीर अनिल ही आ गया। यानी इन 5 का मतलब एक ही है, हवा, यानी कि जो एयर है आपका वही। वैसे भी देखो, एयर बहुत ख़राब हो रहा है आजकल, एयर पॉल्यूशन फैल रहे हैं, तो थोड़ा ख्याल रखो एनवायरनमेंट का, पेड़ वेड़ लगाओ। ठीक है, और हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी मुंबई का भी ख़राब हो रहा है, तो आप लोग केयर कीजिए, है ना, हर चीज़ से। ठीक है, तो ये हो गया। तो होप आप लोग को समझ में आया हो। और अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, किसका, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने, जो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वो लिख लिए हो तो बेटर हो, ताकि उनको भी याद रहे कि हवा का क्या क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमें पर्यायवाची शब्द जो लेसन है उसके अंदर से तो निकालना तो है ही है, पार्ट के अंदर से उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे घर दिया गया हुआ है आपके चैप्टर के अंदर, लेसन के अंदर, तो घर का क्या होता है, मकान होगा, तो हम घर का भी उपयोग करेंगे और मकान का भी वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो डोंट वरी, आंसर मैं बताऊंगी, वीडियो को बस एंड तक देखना है। ओके ओके, तो जितना मुझे मिला है उतना मैंने लिख लिया है। तो पहले नंबर 1 लिखेंगे और घर के इक्वल में मकान डालेंगे। घर का वाक्य बनाएंगे कि मनुष्य को अपने ही घरों में सुकून मिलता है, और मकान के लिए वाक्य बनाएंगे कि महानगरों में रोटी और वस्तु किसी तरह मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। ठीक है, दोनों का वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। यानी घर का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, मकान, मकान का पर्यायवाची शब्द कौन हुआ, घर। ठीक है, वो अक्षय कुमार वाला जो मीम नहीं है, ऐसे जो उंगली करके वो करते हैं, इधर का उधर ध्वनि की दोनों सेम ही है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखेंगे बोझ, बोझ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भार। बोझ के लिए वाक्य बनाएंगे, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। और भार के लिए वाक्य बनाएंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी कि नेक्स्ट आएंगे चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम कौन कौन से थे, वो चारों लिखने हैं यहाँ पर। ओके, तो आश्रम के नियम में डालेंगे, पहला लिखेंगे पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी भी महिला को दाखिल नहीं किया जाएगा। सेकंड लिखेंगे दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। तीसरा, आश्रम को ठीक ना लगे तो वह 1 या 2-3 महीने का नोटिस देकर किसी को भी आश्रम से हटा सकता है। एंड चौथा नियम क्या था कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। ओके, तो हमारा आश्रम के नियम वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिव्यक्ति पर। क्वेश्चन क्या है, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए।
मेरे विचार तो मेरे विचार है, मैं लिख दूँगी, ठीक है। आपके जो विचार है अगर वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर मेरा अच्छा लगता है तो मेरा वाला लिख लेना। ओके ओके, तो आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता है। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों का आदान प्रदान के लिए पत्र वाहन की अपनी व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था थी। सरकारी दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे, पर आजकल संचार माध्यम कई बहुत तेज़ी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र यानी कि संदेश भेजने के माध्यम में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया है, पर पत्र संदेश का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फ़ोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप से कुछ नहीं होता तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। ये मेरे विचार है, इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उपयोजित लेखन से दिया गया है। पहला है, संदेश वहन के आधुनिक साधनों के लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। चलिए निबंध लिखती हूँ मैं। ओके, तो आंसर लिखेंगे। एक समय था जब संदेश वाहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वाहन का सर्वसुलभ और लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वाहन के साधनतर थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज ज़माना बदल गया है और संदेश वाहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध हैं। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हों, क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों से अपने घरों में बैठकर सामने सामने लोग बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर अपने मित्र डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। SMS, फेसबुक, ट्विटर से मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। एंड ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के स्वरूप में रखा जा सकता है। संदेश वाहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं लोगों को इससे अनेक परेशानियां भी हो रही हैं। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। लोगों को इनसे अनेक तरह तरह के लोग इससे का फ़ायदा उठाकर अपने आवश्यक SMS के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। SMS के द्वारा झूठी बातें और अफवाह भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ हैं, वहीं उनसे कुछ नुकसान भी हैं, पर इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वाहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ऐसे उम्मीद हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल रखेंगे। और ये हो गया आपका आंसर निबंध का, ठीक है। देखो बैठे बैठे जो टाइम पास करते रहते हैं उससे अच्छा आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हो। वो शॉर्ट्स में ना आपको आपकी मोटिवेशन दिया गया है, मतलब आपको एंटरटेनमेंट भी रहेगा, मोटिवेशन भी रहेगा, ठीक है। आप ना तो टाइम वेस्ट करेंगे, आप अच्छी ही चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो मज़ा का मज़ा भी और पढ़ाई का पढ़ाई भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है भाषा बिंदु से। लिखा है कि निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि मुहावरा लिखना, फिर अर्थ और वाक्य, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आंसर आपको दिया गया है। सबसे पहले आँख से 2 बनाने हैं, ठीक है। तो पहला मुहावरा बनाएंगे आँखों का तारा और दूसरा बनाएंगे आँख लगना, ठीक है। इसका वाक्य लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे बहुत प्यारा होना, और इसका अर्थ लिखेंगे, चलो एक सेकंड अच्छे से बताती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, राइट। पहले एक का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आँख दिया गया है, 2 हमें क्या बनाने हैं, मुहावरे बनाने हैं। तो पहला मुहावरा हम यहाँ पे लिखेंगे आँखों का तारा होना, और इसका अर्थ लिखेंगे बहुत प्यारा होना, और वाक्य लिखेंगे कृष्ण माता यशोदा की आँखों के तारा थे, बिल्कुल सही। दूसरा मुहावरा यहाँ पे बनाएंगे आँख लगना, और इसका अर्थ लिखेंगे सो जाना,
और वाक्य बनाएंगे पढ़ाई करते करते रमा की आंख लग गई। वैसे देखा जाए तो हमारी भी आंख लगी जाती है पढ़ाई करते करते, है ना, क्यों लगती है आप सबको भी पता है। ठीक है, तो आंख किससे 2 मुहावरे बनाने थे, हमने बना दिए। नेक्स्ट आपको बताना है मुंह से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। मुंह यहाँ पे दिया गया, मुंह का पहला मुहावरा बनाएंगे। मुंह में पानी आना, अर्थ लिखेंगे खाने को जी ललचाना, और वाक्य लिखेंगे रसगुल्ले देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। दूसरा मुहावरा लिखेंगे मुंह छिपाना, अर्थ लिखेंगे लज्जित होना, वाक्य बनाएंगे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर मुंह छिपाने लगा। ये भी हो गया ख़त्म। एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है दांत, तो मुहावरा बनाएंगे दांत पीसना, अर्थ लिखेंगे क्रोधित होना, वाक्य लिखेंगे घर में सामान बिखरा हुआ देखकर पिताजी दांत पीसने लगे। दूसरा मुहावरा बनाएंगे दांत खट्टे करना, अर्थ लिखेंगे परास्त होना, और वाक्य लिखेंगे युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाथ से मुहावरा बनाएंगे हाथ मलना, अर्थ लिखेंगे पछताना, वाक्य लिखेंगे परीक्षा की तैयारी का समय ख़त्म हो जाने पर मीरा हाथ मलती रह गई। दूसरा मुहावरा बनाएंगे हाथ पांव फूलना, और अर्थ लिखेंगे घबरा जाना, वाक्य लिखेंगे कमरे में सांप को रेंगता देखकर रामू के हाथ पांव फूलने लगे। देखा जाए तो हमारे भी हाथ पांव फूलने ही लगते हैं डर से, है ना, कि वो चीज़ ही ऐसी है। नेक्स्ट आते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ से डर लगता है तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, राइट है कि नहीं, कुछ चैट सेक्शन में लिखना। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपको टॉपिक हृदय। पहला मुहावरा बनाएंगे हृदय प्रसीजना, अर्थ लिखेंगे द्रवित होना, वाक्य बनाएंगे वृद्धाश्रम में वृद्धों को देखकर मेरा हृदय पसीज गया। दूसरा मुहावरा बनाएंगे हृदय में चोट लगना, अर्थ दुख पहुंचाना, वाक्य उनकी तीखी बातों से मेरे हृदय में चोट लग गई। ठीक है, तो यानी कि भाषा बिंदु का ये पहला वाला ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से पहला है अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। दिनांक, संबंध, विवादम, प्रारंभ, विषय विशेषण, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी, सब बताऊंगी, बस एंड तक देखना है। ओके, तो पत्र लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिनांक डालेंगे, ठीक है, 14 दिसंबर 2000 कितना ये 18, ठीक है, क्योंकि 18 का सिलेबस है इसलिए। और ईमेल आईडी डालेंगे maya@gmail.com, क्योंकि मेरी सहेली का नाम माया है इसलिए, मतलब रियल में नहीं, हाँ, रियल में तो कोई और ही है। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर का नाम ले लिया है माया। डन। आप चाहो तो जो भी आपकी सहेली उसका नाम लिख लेना, ठीक है। या तो बॉयज़ होंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, जो भी नाम है वो लिख लेना, ठीक है। सर्व प्रेम नमस्कार, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक होगी। मैं आज के समाचार पत्र में तुम्हारे फोटो के साथ दिया गया समाचार पढ़ा, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों की जानकारी के साथ ही तुम्हारे मॉडल की जानकारी भी दी गई थी, और उसमें बताया गया था कि तुम्हें इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें जिला विज्ञान प्रदर्शनी के प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ओर से बधाई। साथ ही भविष्य में तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना और समय मिलने पर पत्र ज़रूर लिखना। तुम्हारी सहेली मिताली शर्मा, ठीक है। यहाँ पे उसका एड्रेस और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी लिखने, एग्जाम में आएंगे तो पूरा कॉपी कर देना अगर आपको याद रहा तो, हाँ, नहीं तो हमेशा फॉर्मेट याद रखने का कि यहाँ पे सबसे पहले डेट आएगा, फिर ईमेल, फिर नाम, फिर नमस्कार, फिर जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दो, फिर से जो आपका नाम है वो लिख देना, फिर आपका एड्रेस जो है वो लिखना, फिर लास्ट में ईमेल। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिखना। ओके, सो फाइनली आपका क्वेश्चन सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे वीडियो देख के। सो बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कुछ डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ ग्रामर के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट ग्रामर के आपको अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, साइंस का चाहिए तो साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, बस चेकआउट करना आपको भूलना नहीं है। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना है तो मत करो। पसंद है तो लाइक कर दो, ठीक है, नहीं तो डिसलाइक कर दो। चलिए बाय एंड टेक केयर।